आप देख रहे हैं राज समाचार। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के हैं। मैं डॉक्टर मानसी चांदना लीखा, वाइफ ऑफ डॉक्टर सत्यम लीखा। ये हमारी मेरी शादी हुई थी 4 तारीख को, 4 सितंबर को हुई थी 2023 में। 2022 में लगभग 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी और मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से मेरे घर वालों ने नई दिल्ली में करी थी। शादी के कुछ समय बाद ही ऐसा हुआ कि जो यहाँ के मैनेजर हैं मिस्टर गुलशन धमीजा, उनका जो हमारे ऊपर सब कैमराज लगे हुए हैं उनका कंट्रोल वो देखते थे। तो मैंने इस चीज़ के लिए आपत्ति प्रकट करी कि मुझे सेफ नहीं फील होता कि मैं रात में कैसे भी निकलूँ। बाहर वाले इंसान को घर के कैमरा का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एक लेडी के लिए बहुत दिक्कत होती है चीज़। और घर में एंटर हो जाते थे बिना कुछ बेल करे या बिना कुछ कहे। तो जब मैंने ये चीज़ बोली तो मेरी चीज़ पे किसी ने भरोसा नहीं करा, विश्वास नहीं करा। और मुझे उसके बाद बोला गया मेरे फादर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने कि हम अगर आप हॉस्पिटल में यहाँ रहना चाहती हैं तो आपको और पढ़ाई करके करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी डॉक्टर बन के यहाँ बैठ पाएंगी। तो उन्होंने 6 महीने के लिए मुझे ऋषिकेश भेजा। उसके बाद मैं ऋषिकेश गई पढ़ाई करने के लिए। वहाँ जाने के बाद मुझे एक फैमिली आइसोलेशन फील हुआ, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मेरे से बिल्कुल बात नहीं करी, ना वो आते थे वहाँ मिलने के लिए। बेसिकली यू आर ऑफ सुपर स्ट्रेस। जी सर। तो उसके बाद वहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, ना उनके कॉल आते थे। अगर कॉल करा जाता था तो बोलते थे हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे से बात करने के लिए। और अगर मैं बोलती थी वहाँ पे, देखो जब मैं पढ़ाई करने गई थी तो वहाँ मेरी सैलरी नहीं थी, तो अगर इनसे कुछ बोला जाए कि मुझे मेरे रूटीन के लिए खर्चा चाहिए तो मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे तुम्हें कुछ ऐसा, तुम्हें अगर जो भी चाहिए तुम अपने घर से मांग लो, हम नहीं देंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि दिसंबर में डॉक्टर सत्यम की कज़न बहन है, मामा की बेटी, उनकी मैरिज थी पानीपत में ही। तो मैं वहाँ पे जब जाने के लिए गाड़ी इन्होंने मुझे दी थी, तो वो गाड़ी की एक्चुअली वो थी ऑटोमेटिक वाली थी, तो उसका जो प्रेस करते हैं बटन जो होता है वो ख़राब था। ख़राब गाड़ी दी गई मुझे, जिसमें से स्पार्क हो गया और ब्रेक भी फेल थी। तो मुझे बहुत इस चीज़ के लिए जब मैंने बोला तो ऐसा क्यों करा, तो इस चीज़ के लिए भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसमें हमारी क्या गलती, हमने तो तुम्हें दी थी, अगर तुम्हें पसंद नहीं आती तो अपने घर से मंगवा लो गाड़ी, हमारी भी इसमें कुछ वो नहीं है। तो तब मैं फिर भी कैब करके गई, इज्जत रखते हुए परिवार की, कि चलो ठीक है शादी है जाना बनता है। मैं गई वहाँ पे जाके भी फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी। रात में आए, पूरी रात पहले तो ड्रंक हालत में आए, मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी। और उसके बाद मैं बहुत रोती हुई वापस गई ऋषिकेश। मैं अप डाउन करती रही 3 दिन ऋषिकेश से, इसी चक्कर में कि मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब की इज़्ज़त रखते हुए और परिवार की इज़्ज़त रखते हुए कि शादी है, मेरी शादी के बाद पहली शादी है मेरी ननंद की, तो जाना चाहिए। फिर भी मैं बहुत हिम्मत से वहाँ पे शादी अटेंड करी। उसके बाद दिन बीतते गए, पहले त्यौहार आया, पहली लोहड़ी आई, पहली होली आई, 2 महीने सब आई, लेकिन मैं कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं था जिसमें मैं खुशी खुशी आई थी और खुशी खुशी गई थी। मुझे हर त्यौहार के टाइम पे यहाँ बुला के बेइज्जती करी गई, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम हमारे घर का नहीं समझती। एक्सेप्टेड बाय बोथ द फैमिलीज, एक्सेप्टेड बाय बोथ माई हस्बैंड एंड मी। इट वॉज टोटली अरेंज मैरिज, कहीं पे किसी की जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। उसके बाद जब हमारी एंगेजमेंट अप्रैल में हुई थी, 10th ऑफ अप्रैल, और उसके ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद हमारी शादी हुई थी। तो शादी से पहले एक हमारे प्रोफेशन में ये सब चीज़ें बहुत वो करी जाती है कि चलो पीते हैं, ओकेजनली पीते हैं, ये चीज़ तो मैं नहीं पूछती, भी पी लेती हैं, ओकेजनली पीते हैं सर, लेडी भी पी लेती हैं, ओकेजनली पीते हैं सर, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई एक्सेप्ट दिस थिंग। और उसके बाद जैसे भी त्यौहार में मैं आती थी, जो भी त्यौहार होता था उसमें कभी भी कुछ भी मेरे से अच्छे से बात नहीं करेगी। मेरे हस्बैंड आते ही नहीं थे। उन्होंने इनिशियली तो टोहाना ज्वाइन करा हुआ था, बट वहाँ पे भी मैनेजमेंट के साथ उनकी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फरवरी में उन्होंने छोड़ दिया वहाँ से। उसके बाद उन्होंने भिवानी ज्वाइन करा। भिवानी ज्वाइन करने के बाद मेरा जब कोर्स कंप्लीट हुआ अप्रैल में, तो मैं वापस आई यहाँ पे। तब उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं रखूँगा, तुम्हें जहाँ जाना है जैसे करना है रहो, लेकिन तुम भिवानी नहीं आओगे मेरे पास। तो उसके बाद कैसे भी हिम्मत करके मैंने कहा ठीक है मैं तो वहीं रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी शादी हुई है, मेरे घर वालों ने शादी करी है, मेरे इज्जत से लेके आए गए हो, और ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती से आए हो। तो भी मैंने भिवानी खुद से जाके मैंने वहाँ बात करी। 3 हॉस्पिटल थे, IQ था, डॉक्टर धीर का था, और अभी खुला है सेंटर फॉर साइटी। 3 हॉस्पिटल थे, तीनों हॉस्पिटल में मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। बट ये देखते हुए कि ये मेरे फादर इन लॉ ने बोला, ये देखते हुए कि हाँ सैलरी कहाँ ज़्यादा है, सैलरी मेरी पूछते हुए वहाँ ज्वाइन कराया जाएगा तुम्हें, जो मैंने धीर हॉस्पिटल में ज्वाइन करा। मेरे हस्बैंड चुग हॉस्पिटल में करते हैं अभी जॉब। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग रहे थोड़ा, मैंने ज्वाइन करा था मैं अप्रैल नहीं, मैं जून जुलाई वहाँ रहे, ठीक हुआ। उसके बाद फिर ये हुआ, हम घर आए एक दिन,
फिर मेरे फादर इन लॉ ने मेरे साथ बहुत वो करा कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम इस खानदान की नहीं हो, तुम्हारा नहीं चल सकता, तुम जो कमाती हो तुम हमें देती नहीं हो, मेरा इतना कर्जा है, मैंने ज़मीन ली हुई है, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, तुम हमारी परिवार को समझती नहीं हो, तुम अपना ही चलाती हो। बहुत सुनाया, बहुत जलील करा मुझे। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी सर। आप भिवानी रह रही थी? जी सर। कहाँ रहती थी थी उनके पास? सर वहीं तो रहती थी, यही तो मैं बोल रही हूँ। मैंने भिवानी ही ज्वाइन करा था, उन्होंने भिवानी ज्वाइन करा हुआ था। हम 4th फ्लोर पे चुप हॉस्पिटल में रहते थे, घर आते थे वीकेंड पे या कभी जब टाइम मिलता था तो घर आते थे हम लोग। तो आपने कानूनी लड़ाई लड़ने की बजाय मीडिया का सहारा लिया, तो ये आपने ये चुनाव सर एक्चुअली क्या है कि कानूनी लड़ाई तो मैं बहुत टाइम तक शांत थी, मैंने कहीं पे कुछ भी कंप्लेंट नहीं करी थी। 1 साल से मैं बैठी थी, ना मैंने कभी 112 डायल करा जैसे मेरे साथ करा जा रहा था। फिर भी आखिरी में जाके जिस दिन मैं यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया, जब मुझे लगा कि अब नहीं हो सकता, अब तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो तब मेरे को जो रास्ते दिखे, कानून का रास्ता भी अपनाया, मैंने मीडिया का रास्ता भी अपनाया। जो मेरे को लगा कि जहाँ से मेरी सुनवाई हो पाए, जहाँ से मुझे हेल्प मिल पाए, जहाँ से मेरी शेल्टर और मेरा घर सिक्योरिटी दिया जाए, वो सब चीज़ें मैंने की। देखो सर, दूरियों की बात तो जहाँ तक रही है वो बातें बहुत टाइम से खिंची रही थी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे वो चाहिए कि आप दूरियां कम हो जाए या कुछ है। सर दूरियां तो बहुत टाइम से बढ़ रही थी, कि तो ये तो है नहीं कि दूरियां कम हो जाए, इसलिए मैंने आप सबको बुलाया। आप डेली पैसेंजर कितने दिन से हैं? ठीक है सर, मैं बताती हूँ। तो उसके बाद जब मैं आई यहाँ पे, तो ये सब मेरे हस्बैंड का बर्ताव बिल्कुल बदल गया जब मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ऐसा सुनाया। तो सितंबर में जब हमारी पहली सालगिरह थी, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड बिना मुझे बताए 3-4 दिन के लिए अपना फ़ोन बंद करके चले गए। मैं फ़ोन करती रही, हॉस्पिटल वाले मेरे से पूछते रहे, मैं ऊपर 4th फ्लोर पे रहती थी, कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। उनको बता के गया कि 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो मेरे पास कुछ जवाब ही नहीं था। तब उन लोगों को भी लगा कि क्या हो रहा है, ये सब कोई दिक्कत है, तो उन्होंने इनको हटाने के लिए बोल दिया कि आप कमरा भी खाली करिए और हॉस्पिटल भी छोड़ना पड़ेगा आपको। तो कैसे भी करके बात करी कि नहीं हॉस्पिटल तो रख लो। तो घर जब छोड़ा, जब वहाँ से खाली करा सितंबर में, तब मैं यहाँ पे अपना सामान लेके आ गई थी। तो मैं यहीं से अप डाउन कर रही थी। उसके बाद यहाँ जब मैं यहाँ रहना शुरू हुई, तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे वही रह रहा था। जी सर, डॉक्टर सत्यम वहीं रहते थे। 1 हफ्ते तक आते थे यहाँ पे। 1 हफ्ता आए हैं, शुरुआत में 1 हफ्ता आए हैं। उस 1 हफ्ते में मतलब उस सितंबर में जब यहाँ रहती थी, तो डॉक्टर सत्यम के मामा, मामी और नाना जी रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार उन्होंने रात में मुझे बोल दिया कि घर से चली जाओ, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम नहीं रह सकते यहाँ पे, ऐसा सब करा। फिर उसके बाद फाइनली जाके जब मैंने ये पंचायत, तब जब मेरे अगेंस्ट इन्होंने फॉल्स एलिगेशंस लगाए पुलिस में जाके, क्योंकि 3-4 दिन के लिए खुद से चले जाते थे, गायब हो जाते थे बिना फ़ोन ऑफ करे, बिना मुझे इन्फॉर्म करे। तो तब इन्होंने मेरे अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए। तब मैं पंचायत में गई कि मुझे मेरा रास्ता चाहिए, मुझे आगे कुछ सॉल्यूशन चाहिए। आप हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय पे बहुत संगीन आरोप लगा रही हैं। जी सर। हैं, बड़े हीनियस क्राइम के आरोप लगा रही हैं। जी सर। कि वो आपके ऊपर निगाहें दूसरी तरह से करता था। बता रही हूँ, जब मैं आई थी शुरुआत के टाइम में, तो मैंने सिर्फ इस चीज़ के लिए बोला कि घर में जो कैमराज लगे हुए हैं, वो कैमराज का जो रिकॉर्डिंग है या जो भी है, वो बाहर के सोर्स पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सब चीज़ें देखते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये